मन का एक स्वभाव होता है, ये निरंतर आपको कहता है नवम नवम, यानी कि मुझे कुछ नया चाहिए, मुझे कुछ नया चाहिए। आपने भी अनुभव किया होगा, एक वस्तु में कुछ समय तक बड़ा रस आता है और कुछ ही दिन बाद वो अपना रस और उसके प्रति जो आपका आकर्षण है वो खोने लगती है। इसी तरीके से कोई भी भोग आप भोगते हैं तो पहले वो थोड़े थोड़े से शुरू होता है, फिर उसकी मात्रा बढ़ती है, फिर उसका प्रकार बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते कोई भी भोग एक एडिक्शन में कब बदल जाता है आपको पता ही नहीं चलता। जब आप किसी भी भोग को भोगते हैं, चाहे वो अश्लील फिल्मों को देखना, पोर्न आदि देखना, चाहे वो नशा करना, किसी तरीके का कोई गेम आदि की लत किसी को लगी हुई है, या फिर कोई विशेष तरीके के आहार की, बहुत मीठा कोई खा रहा है, बहुत स्पाइसी कोई खा रहा है, अलग अलग तरीके की जो ये एडिक्शन है, जो ये लत हैं, ये शुरुआत में थोड़े से और फिर ज़्यादा बढ़ती चली जाती हैं। जैसे ही आप किसी भी भोग को भोगते हैं तो डोपामिन का सिक्रेशन आपके शरीर में बढ़ता है। अब जैसे ही ये बढ़ता है तो ये फील गुड हार्मोन है, यानी कि इससे आपको अच्छा अनुभव होता है। लेकिन बात यही नहीं रहती है, ये डोपामाइन अगर यहाँ तक बढ़ा तो अगली बार आपको ये यहाँ तक चाहिए, यानी कि इसकी अगली बार बढ़ी हुई मात्रा चाहिए, जिसके कारण आप इन भोगों को ज़्यादा मात्रा में और अलग अलग प्रकार से भोगना शुरू करते हैं। लेकिन क्या एक प्रश्न आएगा कि डोपामाइन गलत ही है, आपको नुकसान ही पहुंचाता है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर डोपामाइन हार्मोन बिल्कुल ही समाप्त हो जाए शरीर से, तो फिर तो आप किसी खुशी का अनुभव नहीं करेंगे, आपका मन आपका खराब रहने लगेगा और आपको मानसिक समस्याएं भी हो जाएंगी। तो डोपामाइन गलत नहीं है, बात यह है कि ये गुड क्वालिटी डोपामाइन है या फिर ये बैड क्वालिटी डोपामाइन है। इसका अर्थ ये है कि आपका जो ये डोपामाइन है, जो आपकी खुशी है, अगर वो अच्छी चीज़ों से आ रही है तो उसमें समस्या नहीं है। लेकिन अगर वो पोर्न से, गेमिंग से, गलत तरीके के आहार ग्रहण करने से या किसी दूसरे एडिक्शन से आ रही है, बड़ी दिक्कत है। लेकिन वहीं अगर वो अच्छी चीज़ों से, आप व्यायाम कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, जीवन में सफलता को प्राप्त कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आप अच्छी कर रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती। एक समस्या ये भी है कि डोपामाइन जब इन चीज़ों से बहुत एकदम से बढ़ता है, जितने भी भोग हैं, जितनी भी विलासिताएं हैं, इनसे क्या है, डोपामाइन का लेवल एकदम से बढ़ता है, लेकिन ये एकदम से फिर ड्रॉप भी हो जाता है, ये सस्टेन नहीं करता है। अब इसके लिए फिर आपको, जैसे ये ड्रॉप होता है, जैसे आपने उदाहरण के लिए आपने हस्तमैथुन आदि क्रियाओं में लगे, मास्टरबेशन एक व्यक्ति करता है, तो एकदम से डोपामाइन बढ़ेगा, लेकिन एकदम से फिर वो ड्रॉप भी हो जाएगा और एकदम से आपको नेगेटिव फील भी करा देगा, एकदम से वो आपको गिल्ट में भी ले जाएगा और आपको बुरा अनुभव कराएगा। तो ये एकदम बढ़ा, एकदम कम हुआ। जैसे ये कम होता है तो कुछ देर के बाद आपको ज्यादा नेगेटिव, ज्यादा बुरा फील होना शुरू हो जाता है और आप ज्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं। फिर कुछ ही समय के बाद आपको फिर से यही चाहिए, फिर से यही चाहिए। और इसीलिए हम कितने ही लोगों को, ऐसे लोग भी हमें मिले हैं जो कहते हैं कि हमने दिन में 4-4, 5-5, 6-6 बार भी हस्तमैथुन आदि क्रियाएं की हैं। क्यों? क्योंकि बार बार डोपामाइन जो है उनके शरीर में वो चाहिए, उन्हें उनकी रिक्वायरमेंट बन रही है और वो बार बार एक ही चीज़ को किए जा रहे हैं। तो इससे बड़ी फिर समस्याएं होती हैं। और यही कारण है आज के लगभग 40% जो युवा हैं वो पोर्न के एडिक्ट हैं। लगभग 43% जो हैं वो सोशल मीडिया के एडिक्ट हैं और लगभग 30% ऐसे हैं जो कि जंक खाने के, जंक फूड आदि ग्रहण करने के एडिक्ट आज हो चुके हैं। ये नंबर अपने आप में बड़े हैं और ये विचारणीय हैं। अगर ऐसी स्थिति व्यक्ति की निरंतर बनी रहती है तो होगा क्या, काम के प्रति मोटिवेशन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आपकी सारी की सारी ऊर्जा कहाँ लग रही है, इन भोगों में लग रही है। तो आपके लक्ष्यों के लिए, कार्यों के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन नहीं है, प्रेरणा नहीं है। उसके बाद क्या होगा, आप धीरे धीरे गिल्ट में जाने शुरू हो जाएंगे। मैंने अपना जीवन खराब कर दिया, अब मेरे हाथ से सारा समय निकल गया, अब मैं क्या कर सकता हूं, और आप बुरा फील करेंगे। अब जो ये गिल्ट है, ये कैसा इमोशन है, ये बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है? स्वाभाविक बात है, ये बुरा है। ये जितने बुरे इमोशंस आपके फिर बढ़ने शुरू हो जाते हैं और गिल्ट विशेष रूप से बढ़नी शुरू होती है, तो उससे आप नेगेटिव वाइब्रेशन में जाने शुरू हो जाते हैं। आप इस तरीके का ओरा आपका हो जाता है, बहुत संकुचित हो जाता है, बहुत नकारात्मक हो जाता है और आप डिप्रेशन में, तनाव में, एंजाइटी में पड़ने शुरू हो जाते हैं और देखते देखते आप अपने जीवन से हर अवसर, सुंदरता और खुशी को खोते चले जाते हैं। इसमें सुधार करना बहुत जरूरी है। और सुधार करने के लिए क्या करना होगा, केवल 2 स्टेप आपको लेने हैं।
पहला होगा कि जो गलत जगह से डोपामाइन आ रहा है उसको वहां से लेना छोड़ना होगा, और दूसरा पड़ाव होगा कि जो अच्छी चीज़ों से आप डोपामाइन लेवल को शरीर में बढ़ा सकते हैं वहां से आप डोपामाइन को लेते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई समस्या नहीं है। अब इन चीज़ों से बाहर कैसे आना है, ये कोई बहुत कठिन बात नहीं है। मैं आपको केवल 2 स्टेप प्रोसेस बताता हूं जिसमें आपको 21 डेज के लिए एक चैलेंज लेना है और 21 दिनों तक आपको इन चीज़ों को निभाना है। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो 21 दिन में आपके जो न्यूरल पाथवे हैं वो अलग तरीके से बनने शुरू हो जाते हैं, आपकी हैबिट बननी शुरू हो जाती है। वो चीज़ें जो बहुत शुरुआत में मुश्किल लग रही थी वो अब आसान लगनी शुरू हो जाती हैं और आप धीरे धीरे इन लत से, इस एडिक्शन से बाहर आने लगते हो। दूसरी बात यह है कि जब आप अच्छी चीज़ों को जीवन में लाते हो तो सतोगुण का प्रभाव शरीर में बढ़ता है, मन में बढ़ता है। तो जैसे सतोगुण, सात्विकता आएगी जीवन में तो उससे अच्छा लगने लगेगा, रुचि होने लगेगी अच्छी चीजों में, और स्वाभाविक बुरी चीजों से मन कटने लगेगा, हटने लगेगा। भोग का एक नियम है कि जितनी इससे दूरी बनाते हो उतना ही ये आपको पीछे खींचना बंद कर देता है, उतना इसका प्रभाव कम हो जाता है। तो अगर आपने 21 दिन तक इसको फॉलो कर लिया तो ये बहुत अच्छा है और आगे फिर आसान हो जाएगा, कर सकेंगे। करना क्या क्या है, सबसे पहली बात आपको सोशल मीडिया का जो यूज, स्क्रॉल आप बहुत ज्यादा करते हैं, ये भी डोपामाइन को आपको गलत तरीके से, चीप तरीके से देता है, तो इसको छोड़ना है, सोशल मीडिया को स्क्रॉल करना बंद करो। दूसरा, गेमिंग का एडिक्शन कई लोगों को है, वो भी गलत चीज है, उसको भी छोड़ो। कोई भी चीज जीवन में एडिक्शन के रूप में होती है तो वो गलत हो जाती है, तो गेमिंग ये छोड़ना है। पोर्न देखना बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। अपने आप को शुरुआती समय में अपने आप को थोड़ा पुश करना होता है, कई चीज़ों को फोर्स करके भी अपने जीवन में फॉलो करना पड़ता है। तो आप कोई गलत चीज़ नहीं देखेंगे, अपने फ़ोन के स्क्रीन पर लिख करके लगा लें, अपने सामने रखें, अपना विजन बोर्ड बनाएं, सामने लिख लें कि हम कोई भी गलत चलचित्र आदि नहीं देखेंगे, ये हमारा पक्का नियम है। हर तरीके के नशे से आपको दूर रहना होगा 21 दिन तक। आप अपने ऊपर केवल इतना करें कि बस 21 दिन तक मुझे करके देखना है और अच्छी चीज़ों को फॉलो करके देखना है क्या रिजल्ट आते हैं। तो नशा नहीं करेंगे, जंक नहीं खाएंगे, घर के बने हुए सात्विक आहार आपको लेने हैं। OTT प्लेटफॉर्म से जितना हो सके उतनी दूरी बनाएंगे, बहुत ज़्यादा एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, इस तरीके की चीज़ें देखना आप बंद करेंगे। गलत तरीके की चैट आदि करना या फिर कुसंग, गलत लोगों से संग करना, इसको आपको बंद करना है। जो लगता है आपके मन पर, जीवन पर गलत प्रभाव रखने वाले लोग हैं, उनसे आपको दूरी बनानी होगी। साथ ही ध्यान रखना होगा कि जो चीज़ें बिना एफर्ट के आपके जीवन में आ रही हैं और आपको एकदम से अच्छा लगता है लेकिन फिर वही आप उसी जीवन में आ जाते हैं, वो सारी चीज़ें छोड़नी हैं। क्योंकि अच्छी चीज़ें जीवन में एफर्ट मांगती हैं, मेहनत करनी पड़ती है उनके लिए, वही स्थायी रूप से जीवन में सुख दे पाती हैं। अब अच्छी चीज़ें, बेहतर चीज़ें जहाँ से आप गुड क्वालिटी डोपामाइन को ले सकते हैं वो क्या है, ध्यान से देखें। सबसे पहले एक दिव्य विषय है जो कि आपके आंतरिक बल को बढ़ाएगा। आप कहेंगे ना कि भाई ये सब चीज़ें छोड़नी है, ठीक है, लेकिन हमसे छूटती नहीं है, यही तो समस्या है। तो समस्या का समाधान ये है कि आप नाम जप करना शुरू करो। एक विशेष विधि उसकी होती है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में साझा करवा रहा हूँ, उसको ठीक से देखो, समझो और नाम जप करना आज से शुरू करो। और 15 मिनट करो, दिन भर में क्या 15 मिनट नहीं निकाल सकते हो? सोने से पहले कमर गर्दन सीधी करके बैठो, जैसे आराम से बैठ सकते हो वैसे बैठो। उसके बाद जो आपके इष्ट है, जहां आपकी श्रद्धा है, उनका नाम लो और उनके नाम को मन ही मन या बोल करके चलाओ। बोल करके शुरुआत में चलाओगे तो बहुत अच्छा है, आसान है, और उसकी विधि पूरी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो नाम जब आपको वो आंतरिक बल देगा जिससे कि आप पीछे के जो नियम हैं उनको 21 दिन तक निभा सकोगे। तो ये अनिवार्य बिंदु है, आसान है, ध्यान रखना। दूसरा है, अपने शरीर की तरफ ध्यान दो, अपने फिटनेस के ऊपर ध्यान दो। किसी भी तरीके के स्पोर्ट में लगो, जिम में जाओ, लेकिन 1-1.5 घंटे का अच्छा व्यायाम करो। पहले दिन से करो ये नहीं कह रहा हूँ, पहले दिन तो चाहे घर पे पुशअप लगाना शुरू कर दो, घर पे थोड़ा बहुत व्यायाम करना शुरू कर दो। जिम में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर दो, लेकिन उसे धीरे धीरे बढ़ाओ और धीरे धीरे 1 महीने के अंदर उसे 1 घंटे तक ले जाओ और अच्छा कष्टूट व्यायाम करो। देखो कि कैसे डोपामाइन लेवल आपके शरीर में बढ़ते हैं, आपको अच्छा लगता है, ऊर्जा बढ़ती है शरीर में, पूरा दिन प्रोडक्टिव जाएगा और आपको आंतरिक रूप से अच्छा अनुभव होगा कि आप अपने जीवन में कुछ बेहतर कर रहे हो। तो अपने शरीर की तरफ ध्यान देना है और आपको टू डू लिस्ट बनानी है, यानी कि हर एक दिन आपका व्यवस्थित होना चाहिए कि आप पूरे दिन में क्या कर रहे हो।
पूरे दिन में क्या कर रहे हो लिखा, शाम को जब आप उसको टिक करेंगे कि मैंने ये कर लिया, उससे भी डोपामिन लेवल बढ़ेगा और उससे भी आप एक सेटिस्फेक्शन फील करेंगे कि हाँ आज का दिन मैंने बेहतर तरीके से बिताया। ये करना है। संध्या में जर्नलिंग करो, ये लिखो कि आज जो मैंने टास्क पूरे किए हैं उनसे मुझे कैसा अनुभव हुआ, जो आज नहीं कर पाया वो मैं कल से कैसे करूंगा, और अपने पूरे दिन के ऊपर एक नजर रखोगे आप उससे। तो अपनी एक डायरी ले लें और उसमें जर्नलिंग करना शुरू करें आज से ही, ये भी आपको अपनाना है। इससे आगे बढ़ते हुए अर्न करना शुरू करो, कमाना शुरू करो, क्योंकि आर्थिक विपन्नता आज के समय में कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई अच्छी बात है, ये तो एक तरीके का कष्ट ही है। तो आप अपने परिवार को और खुद को जीवन बेहतर दे सको उसके लिए कमाना शुरू करो। उसके लिए जब आप काम करोगे तो वो आपका समय मांगेगा, आपकी क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, सारा कुछ आपको वहाँ पे लगाना पड़ेगा और आप एक बेहतर जीवन का निर्माण करोगे। और जो चीज़ें आपको बहुत भटकाती हैं वो कम भटकाएंगी, क्योंकि आपके पास फालतू चीज़ों के लिए समय नहीं होगा। तो आपको किस तरीके से आप अर्न कर सकते हैं, कमा सकते हैं और अपने परिवार को बेहतर जीवन दे सकते हैं, खुद को बेहतर जीवन दे सकते हैं, इसकी तरफ ध्यान दें। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि बहुत देर तक सोते नहीं रहना है, क्योंकि उससे 6 बजे के बाद अगर आप सोते हो तो उससे आपके शरीर में कफ दोष बहुत बढ़ना शुरू हो जाता है। आपको आलस्य आएगा, आपका सुबह उठने का मन नहीं करेगा, आप ऊर्जावान अनुभव नहीं करोगे और बेहतर नहीं होगा आपके लिए। तो सुबह सही समय पर आपको उठना है, इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पर एक सुझाव ये रहेगा कि अभी हमारा एक ब्रह्मचर्य को लेकर के एक बड़ी ही सुंदर व्यवस्था 12 दिनों की संचालित होने वाली है। योगी वरुणानंद ऐप पर ये व्यवस्था आपको मिलेगी, वहाँ पर आप अवश्य जुड़ें। योगी वरुणानंद ऐप, बिल्कुल आप वहाँ पर आएँ, जिससे कि आपको अलग अलग तरीके की व्यवस्थाएं और बहुत सारी कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो ये संकेत आपके लिए अति महत्वपूर्ण। 12 दिन तक हम समझते हैं कि कैसे आपको ब्रह्मचर्य को ठीक से जीवन में लेकर के आना है और क्या क्या चीज़ें करनी होंगी, और विस्तार से वहाँ पे समझते हैं। तो बस इतनी ही चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, जिनको आपको अपने जीवन में लेकर के आना है, और आप देखेंगे कि ये आपके जीवन से हर तरीके की नकारात्मकता, नेगेटिविटी को समाप्त करके आपको एक बहुत बेहतर स्थिति में ये सारे नियम निश्चित रूप से पहुंचाएंगे और आप अपने जीवन में बहुत कुछ बेहतर करेंगे। अंत में मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको फिर से कह देता हूँ। सबसे पहली बात, जिन कामों को करने से आपको गिल्ट लगता है, नकारात्मक लगता है, छोड़ दो उन चीज़ों को। दूसरी बात, चीप डोपामाइन वाली चीज़ों को आपको छोड़ना है। एकदम से मिलता है, एकदम से ड्रॉप होता है, उन चीज़ों को छोड़ना है। वो क्या चीज़ें हैं हमने आपको बता दी। गुड क्वालिटी डोपामाइन कैसे आपको मिल सकता है, कहाँ से मिल सकता है, वो हमने आपको बताया। इन आदतों को अपने जीवन में लेकर के आना है। 21 दिन तक आपको ये चैलेंज लेना है और 21 दिन तक इन सारी चीज़ों को फॉलो करना है। आपको अपनी वाइब्रेशन को हाई करना है, जिससे कि आप आंतरिक बल अनुभव करें, और उसके लिए नाम जप करना, सही रूटीन रखना, दिन भर पॉजिटिव रहना, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना, जो भी बेहतर चीज़ें हैं वो आप करते हैं, तो इससे आपकी वाइब्रेशन हाई होगी और आप अपने आप को बेहतर स्थिति में पाएंगे। और अंत में आप ब्रह्मचर्य, जो 12 डेज ब्रह्मचर्य चैलेंज है, उससे भी आप निश्चित रूप से जुड़ें, आपको उससे विशेष लाभ होंगे। तो बस इतना ही आज के लिए आपके लिए मार्गदर्शन था। इसको आप समझें, जीवन में लाएं, इससे लाभ लें और अपने भावी जीवन को बहुत बेहतर, सुंदर, सुखद और ऊर्जा से युक्त बनाएं। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल